कर्नाटक का कद्री इलाका वैसे तो पहले से ही धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ स्थित कद्री मंजुनाथ मंदिर 11वीं सदी का माना जाता है और यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। बौद्ध परंपराओं का संगम देखने को मिलता है। पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि कद्री पहले एक बड़ा बौद्ध केंद्र था। यहाँ भिक्षु ध्यान करते, पढ़ाई करते और साधना में लीन रहते। बाद में समय के साथ यहाँ हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और भगवान शिव की पूजा भी शुरू हो गई। यही वजह है कि कद्री की पहचान आज भी आस्था और इतिहास दोनों से जुड़ी हुई है। पुरातत्व विभाग की टीम ने जब हाल ही में कद्री क्षेत्र का सर्वे किया तो सबसे पहले उनकी नजर पड़ी बुद्ध की एक शानदार मूर्ति पर। यह मूर्ति स्थानीय ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है और इसमें बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखते हैं। उनके चेहरे पर शांति और करुणा का भाव इतना गहरा है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। इतिहासकारों का अनुमान है कि यह मूर्ति करीब 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की है, जब दक्षिण भारत में चोल और चालुक्य राजवंश का शासन था। यह वही समय था जब कला और शिल्पकला अपने चरम पर थी। मूर्ति के पास ही पहाड़ी पर मिली 3 शैल गुफाएं। ये गुफाएं किसी प्राकृतिक गुफा की तरह नहीं हैं, बल्कि इन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है। इनमें से एक गुफा अपेक्षाकृत बड़ी है, जबकि बाकी 2 छोटी-छोटी हैं। गुफाओं के अंदर साधारण मगर साफ सुथरी तराशी हुई दीवारें दिखती हैं, जो यह बताती हैं कि इन्हें किसी खास उद्देश्य से बनाया गया था। इतिहासकार मानते हैं कि इन गुफाओं का इस्तेमाल बौद्ध भिक्षु करते होंगे। शायद यहाँ वे साधना, ध्यान और शिक्षा का काम करते थे। हो सकता है कि इन गुफाओं में धार्मिक ग्रंथ रखे जाते हों या फिर यहीं सामूहिक प्रवचन होते हों। हालांकि अभी तक इन गुफाओं से कोई खास शिलालेख या अभिलेख नहीं मिले हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग की जांच अभी जारी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इन गुफाओं से और भी राज्य सामने आएंगे, जो इस जगह के महत्व को और बढ़ा देंगे। दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि बौद्ध धर्म के बड़े केंद्र बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रहे हैं, मगर कद्री की यह खोज साबित करती है कि दक्षिण भारत भी बौद्ध संस्कृति का अहम हिस्सा था। इतिहासकारों का मानना है कि 1ली से 4वीं शताब्दी के बीच बौद्ध धर्म दक्षिण में भी खूब फैला। कद्री जैसी जगहें इसका सबूत हैं। यही कारण है कि बाद में यहाँ बौद्ध और हिंदू परंपराएं मिलकर एक साझा संस्कृति का रूप लेती हैं। इस मूर्ति को देखकर कोई भी हैरान रह जाए। बुद्ध ध्यान की मुद्रा में है और उनके चेहरे पर अपार शांति है। ये वही संदेश है जो बुद्ध ने पूरी दुनिया को दिया था: करुणा, शांति और संयम। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह मूर्ति जिस तरह से तराशी गई है, उससे साफ होता है कि उस समय के शिल्पकार कितने कुशल थे। पत्थर की सख्ती के बावजूद इसमें इतनी बारीकी से काम किया गया है कि यह आज भी उतनी ही जीवंत लगती है। कद्री पहले से ही धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र है। यहाँ हर साल हजारों लोग कद्री मंजुनाथ मंदिर देखने आते हैं। लेकिन अब जब यहाँ बुद्ध की मूर्ति और गुफाओं की खोज हुई है, तो निश्चित रूप से यह जगह और भी आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। पर्यटक यहाँ आकर न सिर्फ मंदिर देख पाएंगे, बल्कि बौद्ध धर्म की उस विरासत को भी महसूस कर सकेंगे जिसने कभी इस धरती को गौरवान्वित किया था। शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए भी यह खोज खजाने से कम नहीं है। पुरातत्व विभाग ने मूर्ति और गुफाओं को संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेषज्ञ लगातार इस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही सरकार भी इस जगह को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है। कद्री की इस खोज से हमें यह सीख मिलती है कि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में कैद नहीं है, बल्कि हमारी धरती की मिट्टी में छुपा हुआ है। हर पत्थर, हर गुफा और हर मूर्ति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। बुद्ध की मूर्ति हमें बताती है कि शांति और करुणा ही जीवन का असली रास्ता है, जबकि गुफाएं हमें उस साधना और तपस्या की याद दिलाती हैं जिसने भारत की पहचान दुनिया में अलग बनाई। और हाँ, अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अनोखी और दिलचस्प खबरें लेकर आते रहेंगे। डी सेड शब्द संख्या लगभग 2050।